हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज का जो अपना टॉपिक है भाई, पिछले टॉपिक से नेक्स्ट एक छोटा सा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड पोटेंशियल V। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इनके बीच में रिलेशन रहा है। रिलेशन के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कोई चार्ज है और उस चार्ज को हम इन्फिनिटी से या किसी भी पॉइंट से एक जगह से अगर दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, वर्क। और अगर वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क पर यूनिट चार्ज को हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल। क्लियर है। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है क्यू नोट और वो है किसी पॉइंट P के ऊपर। P पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू नोट। और जो P पॉइंट है वो O से कितनी दूर है, वो O से दूर है R। क्लियर है यहां तक कि एक पॉइंट है हमारे पास, लेट ए पॉइंट चार्ज क्यू नोट, लेट ए पॉइंट चार्ज क्यू नोट is placed at point P such that OP is equal to R। इस तरह से हमने रख दिया कि जो O से P की डिस्टेंस है वो कितनी होगी हमारी, R होगी। और ये जो O है, O के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। ठीक है, कैपिटल Q भी चार्ज एट O। और फिर हम इस चार्ज को P से लेकर चल पड़े और S तक ले आए भाई, थोड़ी सी दूर। ठीक है, मान लेते हैं हम इस चार्ज को लेकर चल पड़े P से और कहां तक ले आए, S तक, एक थोड़ी सी दूरी तक। तो हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क एज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स in bringing Q naught from P to S। ठीक है, P to S। और ये जो P से S तक की जो डिस्टेंस है ये है छोटी सी डिस्टेंस dr, कि भाई थोड़ी सी दूरी है dr। तो स्मॉल वर्क करेंगे तो स्मॉल वर्क की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर अगेंस्ट है, अगेंस्ट का मतलब नेगेटिव, फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव साइन क्या करता है भाई, इट शोज, नेगेटिव साइन शोज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। नेगेटिव साइन बताता है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों किस में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है।
तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फोर्स, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आए हम, तो वो होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि हमें तो रिलेशन चाहिए किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए हमें तो फोर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और चार्ज कितना ले गया? कितना लेके आए? Q0। तो यहाँ पे क्या रख दिया? Q0। तो ये वैल्यू यहाँ पुट की, dW की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? dW शुड बी dW माइनस Q0 E dr। यहाँ तक क्लियर है? Q0 को उस तरफ लेके चलो, हम यहाँ लिख सकते हैं dW डिवाइड बाई Q0 किसके बराबर? माइनस E dr। dW वर्क डन पर यूनिट चार्ज। dW का मतलब क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर स्मॉल वर्क है तो dV, अगर वर्क कंप्लीट होता तो V। तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस dV बाई dr। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि किसी भी क्वांटिटी उसके डिवाइड में अगर लेंथ है तो हम उसको नाम लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी ऊपर वाली क्वांटिटी का ग्रेडियंट। हमारे पास पोटेंशियल है तो हमने नाम लिख दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गई। यहाँ तक समझ आया होगा? अगला टॉपिक इसी से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पोटेंशियल हमने पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे एक ऐसी सरफेस जिसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी का अर्थ, इक्वी इक्वल, पोटेंशियल का अर्थ पोटेंशियल, पोटेंशियल का अर्थ पोटेंशियल भाई, और सरफेस हमारे पास सरफेस है ही। एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहे? सेम, इक्वल रहे, उस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ए सरफेस at which potential remains equal। एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या रहे? इक्वल रहे, उसको हम क्या नाम देंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ऐसी सरफेस हमने एक चीज पढ़ी थी कि पोटेंशियल है वो किसकी प्रॉपर्टी है? इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। पोटेंशियल इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, पोटेंशियल है प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। यानी कि अगर लोकेशन चेंज तो पोटेंशियल चेंज। और पोटेंशियल का हम फॉर्मूला भी पढ़ के आए हैं, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। यानी कि अगर इस फॉर्मूला के अंदर R की वैल्यू क्या रहे भाई हमारे पास? ये कांस्टेंट रहे, तो हम क्या कहेंगे उस सरफेस को? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी कि एक चार्ज है, उस चार्ज से हर जगह दूरी सेम रहे। यानी कि अगर एक पॉइंट चार्ज का जिक्र पढ़ेंगे तो सरफेस ये क्या कैसा चार्ज है? ये पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, और उसके हर तरफ r डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज के सेंटर के ऊपर पॉइंट चार्ज मान लो, चारों तरफ r डिस्टेंस पर क्या बनेगा?
स्फीयर, यानी कि अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। क्लियर है। और अगर पोटेंशियल क्या है, सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था वर्क डिवाइड बाई चार्ज, किसके बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस। और इक्वी पोटेंशियल इक्वल है जिसका पोटेंशियल, वहां कैसा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो। तो यानी कि चार्ज को इस तरफ ले आए तो वर्क भी कितना, जीरो। पहली प्रॉपर्टी है इसकी, यानी कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल देते हैं और उसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट वैल्यू होंगी हमारे पास, न्यूमेरिक वैल्यूज उनकी, और बीच में कहीं एक शब्द दिया मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, और लास्ट में दिया मिलेगा कि कैलकुलेट वर्क डन। तो जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिखाई दे, वर्क डन कितना लिख देना है, जीरो। वर्क डन कितना लिख दो, जीरो। इसकी दूसरी मेन प्रॉपर्टी, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, कि कोई भी दो लाइनें हैं वो एक दूसरे को क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो हम मान सकते हैं कि यहाँ दोनों का पोटेंशियल क्या हो, सेम, लेकिन एक पोजीशन है ये, एक पोजीशन है ये, लेकिन हमने पढ़ा कि पोटेंशियल तो किसकी प्रॉपर्टी है, लोकेशन की। तो यानी कि दोनों की लोकेशन चेंज तो पोटेंशियल चेंज, तो सेम पोटेंशियल है इनका हो ही नहीं सकता अलग अलग पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं कि भाई ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और रहती है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू these surfaces। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के कैसी होती हैं, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब एक स्फीयर है, सेंटर से चला रेडियस, रेडियस हमेशा यहाँ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये जो लाइनें चल रही हैं ये कौन सी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, नॉर्मल होंगी। ये दो टॉपिक हैं हमारे, और पोटेंशियल को आज इसी लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर देते हैं। तो इसके लिए पोटेंशियल का सिर्फ एक पोर्शन और बचता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसा पोटेंशियल में हमने पढ़ा कि भाई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेकर आए और हमने क्या किया, वर्क, और उस वर्क को हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल। और यहाँ जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो कंडीशन है उसको क्या कर दो, हटा दो। और अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन हट जाती है तो वो बन जाएगी भाई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से।
पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखोगे? इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, या फिर इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन स्मॉल वर्क मन नहीं लिखेंगे क्योंकि स्मॉल वर्क है तो स्मॉल एनर्जी आएगी भाई हमारे पास। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग, इन असेंबलिंग चार्जेस एट देयर लोकेशंस। चार्जेस को उनकी लोकेशन के ऊपर असेंबल पकड़े रखने के लिए, ठीक है, हम क्या कहेंगे? जो वर्क किया हमने वो क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी किया, ठीक है। और जब लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी, अमाउंट ऑफ वर्क डन है चार्ज को असेंबल करने में, पकड़े रखने में। कहाँ से लेकर आए चार्ज को? हम इन्फिनिटी से लेकर के आए। क्लियर है? हमारे पास एक चार्ज है Q1, Q1 P पॉइंट के ऊपर, ठीक है। S पॉइंट के ऊपर है Q2। इस Q2 को हम कहाँ से लेके आए? इन्फिनिटी से। Q2 को कहाँ से लेकर के आए? इन्फिनिटी से। तो इस Q2 को जो लेकर आने में हमने काम किया वो क्या किया भाई? हमने पोटेंशियल एनर्जी किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है जो P के ऊपर है Q1, उसको हम जब लेकर के आए तो कोई और चार्ज था नहीं, तो हमने किसी वर्क की जरूरत पड़ी नहीं। तो सपोज ए पॉइंट चार्ज Q1 इज एट P, ठीक है। किसके ऊपर है? P के ऊपर है, और इसको लेकर आने में कोई काम हमने नहीं किया। इट टेक्स नो वर्क इन ब्रिंगिंग इट टू पॉइंट P, और इसको P तक लेकर आने में हमने कोई काम नहीं किया क्योंकि उस टाइम पर कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर था ही नहीं। क्लियर है? तो पोटेंशियल है वो P के ऊपर कितना होगा? पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P, V की वैल्यू Q1 डिवाइड बाई R1, Q1 डिवाइड बाई R1। किसकी वजह से? ये डिस्टेंस है हमारी R। यहाँ तक ठीक है? तो चलो अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला Q1 R है भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई चार्ज, चार्ज से मल्टीप्लाई की, कितना चार्ज लेके आए? Q2। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला कितना हुआ? W
K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। और ये वर्क डन है, दिस वर्क डन is stored as potential energy, potential energy। और ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। जो सी पार्ट है, सी पार्ट के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक पोटेंशियल और एक फ्लक्स। तो जो पोटेंशियल है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि सी पार्ट आधा खत्म हो चुका है। तो अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे फ्लक्स। सुरक्षित रहिए, घर रुकिए, कोरोना का कहर अभी बाकी है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद।